आज नवरात्रि अनुष्ठान का तीसरा दिन, तीसरी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अयोध्या कांड के 171वें दोहे के बाद की चौपाई की, जिसमें हम लोग कौन शोक के योग्य है, कौन संताप के योग्य है और कौन शोक के योग्य नहीं है, कौन संताप के योग्य नहीं है, कौन शोचनीय नहीं है। आइए तो चौपाई से इसकी शुरुआत करते हैं। सोचिए बयुसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और अतिथि सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो संतों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला हो, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होते हुए भी कृपण हो, जो अतिथि सेवा में प्रवीण न हो तथा शिव जी की भक्ति में नहीं लगा हो। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के अनुसार है, व्यक्तित्व का प्रकार है, न कि जन्मगत है। व्यापार करने वाले पर जिम्मेदारी है, दायित्व है कि धन प्रवाहित रहे। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है, जिसमें कि अर्थ प्रवाहित करने की जिम्मेदारी वैश्य पर है, धर्म प्रवाहित करने की जिम्मेदारी ब्राह्मण पर है, कामनाओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी क्षत्रिय की है और सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी शूद्र की है और मोक्ष को प्रवाहित करने की जिम्मेदारी सन्यासी की है। ये व्यक्तित्व का प्रकार है, ये जाति का प्रकार नहीं है। जिन पर धन को प्रवाहित करने का दायित्व है, अगर वो धन को प्रवाहित न करने लगे तो जीवन मुरझा जाए। जितना आवश्यक जीवन के लिए धर्म है, उतना ही आवश्यक धन भी है। अगर धर्म और धन का साथ रहे तो ही जीवन पुष्पित पल्लवित फलित यानी विकसित हो सकता है। अगर धन और धर्म बिछुड़ गए तो दोनों भटक जाएंगे। अगर धर्म बिछुड़ गया धन से तो सामाजिक और सांसारिक दायित्व तो धर्म नहीं निभा पाएगा, क्योंकि धर्म को धन चाहिए और धन को धर्म जरूर चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना धन है और न धन के बिना धर्म। जीवन मुरझा जाएगा। तो बात यह है, सोचिए वैश्यु कृपन धनवानु। अगर वैश्य कृपन है और धनवान है, वह सोच के योग्य है। कृपण का मतलब यह नहीं अपने ऊपर कम खर्च कर रहा है, जो उसके दायित्व हैं उस पर खर्च कम कर रहा है। जो कपड़ा ज़्यादा नहीं रखता, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, ये नहीं, वो कृपणता नहीं, वह मितव्ययिता नहीं। कृपणता का मतलब है जो सेवा कार्य है, समाज का पोषण है, उसके दायित्व से भागता है। त्रिलोक में जो भगवान विष्णु की जिम्मेदारी है, पालनहार है, पोषणहार है, वही जिम्मेदारी वैश्य की है। वैश्य नर रूप में नारायण है, पालन पोषण की जिम्मेदारी है, पर वह जिम्मेदारी भूल जाए तो वह सोच के योग्य है। धन काला बाजारी में लगने लगे, धन कहीं अटक जाए तो जीवन ही मुरझा जाएगा। एक सेठ थे झगड़ू सा, बहुत बड़े धनवान थे, राजाओं का ज़माना था। उस ज़माने में बड़े बड़े राजा उनसे कर्ज लेते थे, ऐसी ख्याति थी। सौराष्ट्र के महाराज जयसिंह ने भी उनसे कर्ज लिया था। एक ऐसा युग भी था। तक्षशिला के विद्यार्थी जो चिकित्सक थे, उन्होंने भी उनका नाम सुना था। उन्होंने सोचा था कुछ सेवा करेंगे, धन भी अर्जित होगा, चिकित्सालय बनवा कर। तक्षशिला चलकर दूर सौराष्ट्र झगड़ू शाह के पास पहुँचे। पूछा कहाँ रहते हैं, देखा अरे झगड़ू शाह तो झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में अतिथि सत्कार हुआ और कहा आप तो तक्षशिला के स्नातक हैं। नालंदा तक्षशिला को बहुत ख्याति थी, स्नातक किया हुआ कहीं पहुंच जाए तो काफ़ी मान आदर होता था। तक्षशिला से पढ़कर आया, यही बहुत बड़ी बात थी।